अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, तमाम परेशानियों और बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये बहुत प्यारी सी फ्रेश सुबह है। अच्छा, इस मौसम में दिल करता है बंदा कहीं घूमने के लिए जाए, इधर उधर जाए, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे ही इतनी सर्दी लग रही होती है कि बंदे का दिल करता है कमरे से ही ना निकले, और गर्मियों में कहीं जाने का वैसे ही दिल नहीं कर रहा होता। तो ये मौसम होता है इसे इंजॉय करने वाला, अगर आपको कोई बाहर ले जाए तो। और अगर कोई नहीं ले जाता तो मेरी तरह चुप करके घर में नाश्ता बनाएं और इस मौसम को एंजॉय करते हुए नाश्ता करें। और आज मैं सोच रही थी कि मुझे क्या क्या करना है, तो फ़िलहाल तो मैं अपनी बहन से कह रही हूँ कि मुझे मायोनीज़ बना दो, क्योंकि उसने किया हुआ है कुकिंग कोर्स, उसको मायोनीज़ आती है। वैसे सबको ही आती होगी, वो तो बहुत इजी होती है, लेकिन इसको और भी बहुत सी सॉसेस बनानी आती हैं, तो वो मैं आजकल इससे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ ये मायोनीज़ बना रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जब से इसने कुकिंग कोर्स किया है ना, तब से हम इसको बोल रहे हैं कि तुमने कोर्स किया है तो हमें कुछ मज़े की चीज़ें खिलाओ, और वो हमें मतलब ऐसे ही सॉसेस और इन चीज़ों पे टरखा रही है। लेकिन खैर, मैं आहिस्ता आहिस्ता इससे वो सब बनवाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मायोनीज़ बनाने के लिए आपको 1 चम्मच चीनी चाहिए और 1 कप ऑयल चाहिए, और इसके अलावा 1 अदद अंडा चाहिए। अच्छा, वैसे मायोनीज़ ना आराम से मिल जाती है, लेकिन फिर भी अगर बंदे को बनानी आती हो तो अच्छी बात होती है। अच्छा, मेरी आदत है कि अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि मेरे पास कोई हो, मतलब ऐसी कंपनी के लिए बात कर रहा हो, या फिर मतलब कोई चीज़ पकड़ा दे, ये वो। मतलब मुझे अकेले काम इतना करना अच्छा नहीं लगता। और इसकी आदत ये है कि अगर ये किचन में कुछ बना रही है ना और कोई आ जाता है तो इसको बहुत गुस्सा आता है। मतलब ये कहती है कि नहीं, मैं जब तक मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, कोई ना आए। आप लोग बताएं आपकी कौन सी वाली टाइप है। और यहाँ पर ये बस इसने ग्लव्स पहन लिए हैं और अब ये बिल्कुल तैयार है, जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी डिश बनानी है इसने। मैं इसको बार बार बोल रही थी सिर्फ मायोनीज़ बनानी है, जल्दी कर लो, तुम इतनी देर लगा रही हो। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। यहाँ पर ये ले रही है पिसी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून, मतलब 1/4 चाय का चम्मच आपने लेनी है पिसी हुई काली मिर्च, और थोड़ा सा नमक लेना है आपने, बिल्कुल बस इतना सा। और इन चीज़ों को हमने करना है ग्राइंड। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मायोनीज़ आप डाइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते, हालांकि ऐसा नहीं है। डाइटिंग में आप मायोनीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खाना होता आपको, एक ख़ास हद तक का आप उसको खा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंडा आप इसके अंदर डालेंगे, और बाकी ये चीनी, नमक और काली मिर्च, ठीक है, पिसी हुई, वो डाल देंगे। और फिर बहुत एहतियात से आपने इसके अंदर ऑयल डालना है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ किस तरह से। और ये बहुत टेस्टी लग रही थी, मतलब बाहर वाली मायोनीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे ये। अच्छा, ये चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी। अब हमने इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी है जो शायद मतलब अक्सर लोग नहीं बताते, वो है विनेगर। आपने 1 चाय का चम्मच विनेगर ऐड करना है, ज़्यादा भी नहीं करना, कम भी नहीं करना, सिर्फ 1 चाय का चम्मच विनेगर ऐड करना है, ठीक है, ताकि ये इसको ख़राब होने से भी बचाता है ना। और जग का जो कवर है उसकी बीच में जो कैप होती है, आप इसको उतार लें और कवर इसको अच्छे से कवर कर दें। अब हम ऑयल लेंगे और इसको पहले स्टार्ट करेंगे ग्राइंडर को, ठीक है। जैसे ही ये मिक्स होगा, हमने इसके अंदर स्पून के साथ इस तरह से ऑयल डालना है, आहिस्ता आहिस्ता। आपने एकदम सारा नहीं डालना, स्पून से डालना है, और बिल्कुल इस तरह से कि आपने ग्राइंडर को ऑन किया होगा, और उसके बाद आप चम्मच से इस तरह से ऑयल डालेंगे। और जब तक ये बन नहीं जाता, मतलब ऑयल ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपने इस तरह इसमें ऑयल डालना है, और ग्राइंडर को आपने स्टॉप नहीं करना। ये बहुत ही टेस्टी मायोनीज़ लग रही थी मुझे। मायोनीज़ वैसे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही थी। 5 से 10 मिनट लगते हैं इसमें, लेकिन आपने सब्र से करना है। इसी तरह ऑयल डालना है और इसको चलाए रखना है, ठीक है। बहुत आसान है इसको बनाना, तो आप इसको आराम से घर में बना सकते हैं। तो वैसे सर्दियाँ इस दफ़ा कितने कम टाइम के लिए आई थी ना, मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि मुझे सर्दियाँ इतनी ज़्यादा पसंद है और सेकंड वेव तो आई ही नहीं। मतलब कि क्या यार, सर्दियाँ गई बस ख़त्म, और गर्मियाँ अब इतनी लंबी होती हैं, तो सर्दियों के कपड़े रखते हुए बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि अब तो इस मौसम में तो नहीं चलेंगे। आज भी धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी। पर चलें, खैर कोई बात नहीं, आगे रमज़ान आ रहा है और रमज़ान की खुशी सबसे ज़्यादा है। रमज़ान का एक अलग ही
सुकून होता है उसमें, एक रूटीन होती है इतनी मज़े की। आप सहरी में उठते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं, मतलब रोज़े बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह हम सबको रोज़ों की बरकतें और रहमतें नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अब ये फाइनली बन चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की बनी है। इसको ना थिक होना चाहिए, तो अगर आपको लगे ना कि पतली है तो आप दोबारा से इसको ग्राइंड कर लें। और यहाँ पर ये टेस्ट करके देख रही है, बहुत मज़े की लग रही थी। तो बस अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। और उसके बाद मैं जार ढूंढ रही थी इसको डालने के लिए, और मुझे जार मिला नहीं। तो फिर मैंने वो जो मग होते हैं ना, जो गिफ्ट्स वगैरह में अक्सर हमें मिलते हैं, तो पाकिस्तानी आपको पता है जुगाड़ू कौम है, तो मैंने सोचा कि बस इस मायनीज़ को ना मैं उस मग में सेव कर लूँगी, क्योंकि उसका कैप भी होता है। तो बस अब मैं इसको मग के अंदर डाल कर रख लूँगी, ठीक है। अच्छा, आप अगर इसको फ्रिज वगैरह में रखें ना, तो आपने इसके अंदर चम्मच वगैरह नहीं रखनी, क्योंकि उससे ये ख़राब हो जाती है। और इस वाले मग के अंदर मैं इसको डालकर और अब रखने लगी हूँ। अच्छा जी, और यहाँ पर है शाम का टाइम, और ये ऑरिफ्लेम की तरफ से मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था। मैंने इनका बॉडी स्प्रे मंगवाया था, क्योंकि मुझे परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ठीक है। तो मुझे एक परफ्यूम बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब तक आपने उसको मतलब आपने ट्राई ना किया हो, तो आप परफ्यूम ऐसे ऑनलाइन मंगवा नहीं सकते ना। तो वैसे भी वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, मेरा ख्याल है 11 to 12,000 का है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसका बॉडी स्प्रे मंगवा कर चेक कर लेती हूँ, अगर मुझे वो अच्छा लगा तो फिर परफ्यूम जब ऑफ़ में होगा तब लूँगी। इतनी अमीर मैं नहीं हूँ कि उसको फुल प्राइस पे लूँगी, तो ऑफ़ में मंगवा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने उसका बॉडी स्प्रे मंगवाया था, और उसके साथ एक और बॉडी स्प्रे भी था एक्टिव का, और वो जॉर्डानी गोल्ड का मुझे परफ्यूम अच्छा लगता था, तो मैंने उसका बॉडी स्प्रे मंगवाया था। तो मैंने सोचा कि पहले ये ट्राई करती हूँ, और उसके बाद वो। तो इसकी प्राइस थी 750, और इसकी बोतल वैसे तो बहुत बड़ी नज़र आ रही थी पेज पर मुझे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल साइज़ है, मतलब उतनी बड़ी नहीं है, छोटा जितना आम नॉर्मल साइज़ होता है बॉडी स्प्रे का उतना ही था। और इसकी स्मेल थोड़ी सी शार्प है, मतलब मुझे ना ज़्यादा लाइट फ्रेगरेंसेस पसंद हैं, और ये थोड़ी सी शार्प है। तो वैसे बहुत मज़े की है, लेकिन शायद बॉडी स्प्रे उड़ जाता है, तो इसलिए उसकी थोड़ी शार्प रखी है इन्होंने। और ये एक्टिव लाइट ये 150 का है, ये भी ऑफ़ में था। और अब मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने मायोनीज़ के साथ ये ब्रेड का लास्ट पीस जो होता है, वैसे मैं खाती ही नहीं हूँ नॉर्मली ये, क्योंकि लेकिन मायोनीज़ के साथ अच्छा लग रहा था, तो ये खाना शुरू कर दिया। और अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट मैं जल्दी बनाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।